अस्सलामुअलैकुम। आप सबका आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर वेलकम है, स्वागतम है। हम लगातार आपके लिए प्रीवियस पेपर लेकर के आ रहे हैं। फिर आज हम आपकी खिदमत में 2024 जनवरी में जो उर्दू के जिन्होंने भाषा 2 रखा था, उन्होंने ऑप्शन अपना भाषा 2 चुना था, उनके से जो प्रश्न आए थे, उनसे जो सवालात आए थे, वो सवाल हम आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुए हैं। इससे पहले भी मैं कई प्रीवियस पेपर आपके अपने ही चैनल एमएन एकेडमी पर अपलोड कर दिया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराने वीडियोस को आपने नहीं देखा है प्रीवियस पेपर को, तो जाकर के वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो हम आज के अपने सवालात पर शुरू करते हैं, जो आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद होने वाला है। आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, और जो है बीच में स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि अगर चले गए तो आपके बहुत ही अहम और वीआई प्रश्न छूट सकते हैं। इसलिए देखिए, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 121 से 128 तक। देखिए, पहले हम क्या करते थे, सिर्फ पेडागोजी के प्रश्न लेकर के आते थे। अब हमने क्या किया कि आपके पेडागोजी के प्रश्न के साथ हमने जो है नस्र को भी और नज्म को भी, दोनों को ऐड कर दिया है, ताकि हम 30 प्रश्न को आसानी से हल करते चले, ताकि एग्जाम में हमारे साथ कंफ्यूज ना हो कि ये क्या पूछ लिया, कि सबको हल करते चलेंगे। थोड़ा सा हम प्रश्न में जो है नस्र और नज्म में जल्दी करेंगे। जहां से पेडागोजी का प्रश्न शुरू होगा मेरे दोस्तों, वहां हम थोड़ा तफसील से पढ़ेंगे और आपको समझा करके पढ़ेंगे। चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी तो आप जो है पढ़ने के बाद लाइक कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगे तो लाइक मत कीजिएगा, चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन जो है आपसे गुजारिश है कि आप जो है लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए हम देखते हैं। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले तरबियत याफ्ता होते हैं। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले क्या होते हैं? तरबियत याफ्ता होते हैं। जब कहीं आग लगने का फोन आता है तो अलार्म की घंटी बजने लगती है, और देखते ही देखते लाल गाड़ी फायर स्टेशन से बाहर निकल पड़ती है। फायर स्टेशन पर सुबह शाम हर गाड़ी की जांच होती है। आग बुझाने वाले अमले को चाक चौबंद रखने के लिए उनकी परेड और मशक भी होती है। आग बुझाने वालों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तंग गली में आग लगे तो गाड़ी नहीं जा सकती। शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होती है कि गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती, लेकिन आग बुझाने वालों का हौसला बहुत बुलंद होता है। वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानो माल की हिफाजत करता है। आप तो जानते होंगे मेरे दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों को उसी को पूछा जाएगा, यानी इबारत दे दिया, इसी इबारत से आपको नीचे प्रश्न पूछा गया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ये इबारत से ही आपको, इसलिए इबारत में एक भी आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। इबारत के अंदर एक भी जवाब आपको गलत नहीं करना, चाहे वो नस्र हो या नज्म हो, या शेर से हो या नस्र से हो। ठीक है, तो हम थोड़ा सा धैर्य के साथ, क्योंकि क्या होता है, इबारत पढ़ने में थोड़ा जल्दीबाजी कर देते हैं, वक्त की कमी होती है, किल्लत होती है, जिसकी वजह से हम अच्छे प्रश्न पर जो है वो रॉन्ग आंसर लगाकर चले आते हैं। तो 30 के 30 हमारा टारगेट है। किसमें? आपकी लैंग्वेज के पेपर में। लैंग्वेज के पेपर में 30 का 30 हमको मिलना चाहिए। तो देखेंगे सवाल क्या है। फायर स्टेशन पर कब हर गाड़ी की जांच होती है? सुबह शाम, सिर्फ रात के वक्त, सिर्फ हफ्ते में एक बार, सिर्फ 3 दिन बाद, हर हफ्ते? तो क्या है सवाल यहाँ पे है कि सुबह शाम किस वक्त जो है हर वक्त गाड़ी की जांच होती है। यहाँ देखिए मैंने लगा कर रखा है सुबह शाम, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखेंगे 105 स्टेशन से कौन से रंग की गाड़ी बाहर निकल पड़ती है? कौन से रंग की हमने यहाँ पे लगा के रखा, देखिए ये लाल रंग की, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमा मुश्किल की जमा क्या है? मशाकिल है, मुश्किलात, या मुश्किलात है, या मुश्किलातान? तो क्या हो जाएगा? मशाकिल की जमा मेरे दोस्तों मुश्किलात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मशाकिल की जमा मुश्किलात, ऑप्शन है। सवाल देखेंगे 124, किस वजह से सड़कों पर गाड़ी तेजी से नहीं गुजर सकती? क्या है? शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से, सड़कें
तंग होने की वजह से, सड़कें टूटी फूटी होने की वजह से। तो मेरे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 शहर की सड़कों पर भीड़ होने की वजह से। हम देख लेंगे एक मतलब कंफ्यूज हो, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है, सड़कों पर इतनी भीड़ होती है, शहरों में सड़कों पर इतनी भीड़ होने की वजह से, ठीक है ना। 125 सवाल देंगे कि अलार्म की घंटी कब बजने लगती है। इसमें कुछ नहीं, ये सबसे इजी है। आपको असल पता चलेगा पेडागोजी में, इसलिए जो है लास्ट तक बने रहिएगा, पेडागोजी को प्रश्न को देखिएगा। अलार्म की घंटी कब बजने लगती है? जब कहीं से कोई शिकायत करने आता है, जब कहीं से आग लगने का फोन आता है, जब कहीं से कोई खबर मिलती है, जब किसी खतरे का एहसास, जब कहीं से आग लगने का फोन आता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। बुलंद का मुतजाद क्या होगा मेरे दोस्तों? बुलंद का पस्त होगा या अरफा होगा या ऊंचा होगा या आला होगा? बुलंद जानते होंगे जिसको ऊंचाई को कहते हैं, तो ऊंचा का क्या होगा? नीचा होगा, तो वही पस्त है। बुलंद का मुतजाद क्या होगा? पस्त होगा। फायर ब्रिगेड में सभी काम करने वाले कैसे होते हैं? तरबियत याफ्ता, तहजीब याफ्ता, डिग्री याफ्ता, तालीम याफ्ता। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा, यानी तरबियत याफ्ता। चलिए देखेंगे 128 प्रश्न को देखेंगे। फायर ब्रिगेड के अमले को चाको चौबंद रखने के लिए क्या होता है? उनकी गजा और आराम का ख्याल रखा जाता है, उनको हर वक्त तैयार रहने को कहा जाता है, उनकी परेड और मश्क भी होती है, उनको दौड़ने की मश्क कराई जाती है। तो उनको क्या होता है देखेंगे, यानी उनकी गजा और आराम, ये कट जाएगा। उनकी परेड और मश्क भी होती है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे, हम जो है इस पे इबारत में देख लेते हैं क्या होता है। तरबियत याफ्ता होते हैं, उनकी परेड और मश्क भी होती है। देखिएगा कहीं पे होगा उनकी परेड और, देखिए परेड और मश्क भी होती है, देख लिए। तो इसलिए इबारत में कभी कोई प्रश्न आपको नीचे से सवाल दे देगा, कोई जो सवाल ऊपर से दे देगा, कोई बीच लाइन से। तो ये जरूरी है कि आपको लाइन बाय लाइन सवाल देता जाएगा। इसलिए आप सीटेट के एग्जाम में बैठिएगा तो इबारत को जो है ऐसे ध्यान से पढ़िएगा कि एक ही बार पढ़े, हम सारे प्रश्न को हल करते चले जाएंगे। अगर आप यहाँ वक्त बचा लिए पैराग्राफ को सॉल्व करने में या नज्म को सॉल्व करने में, तो ये वक्त आपको जो है मैथ में, ईवीएस में काम आ सकता है, पेडागोजी में काम आ सकता है। तो इसलिए होशियारी के साथ मैं बार बार कहता हूँ, सीटेट में आप जो है स्मार्ट बनिए। स्मार्ट का मतलब ये है कि नहीं अगर क्रीम व्रीम लगा लिए एकदम अच्छा से, स्मार्ट का मतलब ये नहीं, स्मार्ट वर्क कीजिए आप। स्मार्ट वर्क आप बार बार प्रैक्टिस सेट लगाइए, बार बार प्रीवियस पेपर को देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, ये है स्मार्ट, ठीक है ना। चलिए देखेंगे प्रश्न दोगे जब कहीं से आग लगने का हो, ये देख लिए हम लोग, ये सब हो गया। चलिए सवाल नंबर 129 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपको 128। आप देखिए नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए, दिए के मुतबादिल में किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। 129 से 135 तक देखेंगे मेरे दोस्तों। रात अंधेरी थी, शहर की तमाम दुकानें बंद हो गई थी। अनवर, असलम और अहमद गांव के चबूतरे पर बैठे बातें कर रहे थे। उन तीनों के बारे में ये मशहूर था कि एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। अनवर ने तालीम का सिलसिला जारी रखा, उसने 2 साल पहले एमए कर लिया था। असलम ने बीए की डिग्री हासिल करके तालीम तर्क कर दी। अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी। ये तीनों तालीम हासिल करने के बावजूद बेकारी के दिन गुजार रहे थे। क्या कर रहे थे? बेकारी के दिन गुजार रहे थे। देखेंगे अब इसके जवाब देखेंगे। सवाल 129 है, एक जमाने में तीनों के बारे में क्या मशहूर था? ये तीनों खेल में बहुत अच्छे थे, कट जाएगा, नहीं थे। ये तीनों प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे, मशहूर था। एक जमाने में ये प्राइमरी स्कूल के ज़हीन तालिब इल्म थे। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए देखेंगे 130 का जवाब देखेंगे। अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की मेरे दोस्तों? बीए तक, इंटर तक, मैट्रिक तक, 8वीं जमात तक। देखिए यहां होगा अहमद ने कहां तक तालीम हासिल की, तो अहमद ने तालीम हासिल आपको मैट्रिक तक की है। देखिए अहमद ने मैट्रिक तक तालीम हासिल की, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। असलम ने कौन सी डिग्री हासिल की? तो असलम ने बीए की डिग्री हासिल है, इसका राइट आंसर भी 2 हो जाएगा। देख लेंगे कहाँ है, असलम ने बीए की डिग्री हासिल की। चलिए ये भी हो गया आपको। अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ बैठा करते थे? अंधेरी रात में तीनों दोस्त कहाँ? दुकान के चबूतरे पर बैठा करते थे। कहाँ? दुकान के चबूतरे पर। तालीम हासिल करने के बाद तीनों कैसी जिंदगी गुजार रहे थे मेरे दोस्तों? गरीबी की, बेकारी की, खुशहाली की, कश्मे पुर्जी की। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर जो है बेकारी की जिंदगी गुजार रहे थे। चलिए सवाल नंबर 134 देखेंगे। शुरू का मुतजाद क्या है? खत्म, जारी, आखिरी, सारी। तो जो शुरू होगा, जो शुरू होगा तो उसका क्या होगा? उसका इख्तिताम भी होगा। तो यही उसका जो है ऑपोजिट हो जाएगा। कौन? इख्तिताम। कौन? इख्तिताम। तो जारी कट जाएगा, आखिरी कट जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। हासिल की जमा क्या है?
मेरे प्यारो बताइएगा आप लोग, हासिल की जमा क्या? हुसूल, हासिलातों, हासिलातें और हासिलातातें, ये सब कट जाएगा। हासिलातातें, हासिलातें या हासिलातों। हासिल की जमा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? हुसूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, बुनियादी सतह पर अंदाजा कद्र है, अब होगा खेला शुरू, इसी को कहते हैं खेला। अब समझ में आएगा, अब तक तो ये हलवा था, इसलिए जो है कभी कभी ये भी हलवा नहीं रहता है। आप नसर और नज्म को इतना हलवा मत समझिएगा। कभी ऐसा इस तरह की इबारतें आपको उठा करके दे देंगे कि आप जो है अच्छे अच्छे सवाल का और गलत जवाब लगा करके आप चले आइएगा, जो बाद में कहिएगा अरे ये क्या हो गया, मैंने ऐसा कर दिया। तो ऐसा कैसे होगा जब आप होशियारी से काम नहीं लेंगे। बेवकूफी मत कर, नहीं करना है। बाज बच्चे तो सीटेट में ये करके आते हैं मेरे दोस्तों कि वो चुने होते हैं फॉर्म भरने में सीटेट 1 का ऑप्शन यानी भाषा 1 का, और वो 2 करके चले आते हैं, और जिसको 2 भाषा को 2 में लिए होते हैं उसको 1 में करके चले आते हैं। इसलिए आपके एग्जाम से पहले मैं सारी चीजें क्लियर करके आपको बता दूंगा कि किस तरह भाषा 1 को हमको सॉल्व करना, किसको 2 करना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके सारी कंफ्यूजन को दूर करते जाएंगे। ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है ना, जब लास्ट लास्ट आएगा तो आपको पूरा बताएंगे, पूरा पेपर बता करके आपको देखेंगे ये ईवीएस का, ये मैथ का यहाँ से यहाँ तक है, ईवीएस का यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद आपको जो है सीडीपी का यहाँ से यहाँ तक है, पेपर 1 जिसने लिया उसका यहाँ से है, पेपर 2 किसने लिया उसका, ये सारी चीजें मैं बताता चलूंगा। इसलिए आप लोग जो है लास्ट तक बने रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इंशाल्लाह सीटेट कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने ठान ली तो दुनिया को मनाना हमारा काम। मनाएंगे कि नहीं, हम निकाल के रहेंगे, और सीटेट निकालेंगे तो बीपीएससी भी निकाल लेंगे, निकालेंगे तो एकदम एक दिन टीचर तो बन ही जाएंगे इंशाल्लाह। बनेंगे ना, बने, हिम्मत है मरता मदद है खुदा। आप हिम्मत रखिए, आपको टीचर बनाना हमारा काम है। ठीक है, सवाल नंबर 136 देखेंगे मेरे दोस्तों। बुनियादी सतह पर अंदाजे कद्र के आलाकार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि, अंदाजे कद्र क्या होता है? इवोल्यूशन जानते हैं? वैल्यूएशन इवोल्यूशन जानते होंगे। इवोल्यूशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मूल्यांकन। और उसी को उर्दू में कहते हैं हम अंदाजे कद्र। कहीं उर्दू में आपको तशखीस पूछ लेगा, कहीं अंदाजे कद्र पूछ लेगा, कहीं टेस्ट पूछ लेगा, कहीं जांच पूछ लेगा। इसी तरह शब्दों का उलट फेर करके आपको जो है क्या किया जाएगा? कंफ्यूज किया जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, अंदाजे कद्र जान गए, बता दिया ने आपको गुफरान सर ने, मूल्यांकन होता अंदाजे कद्र। कहीं भी पूछ ले अंदाजे कद्र, कोई टेंशन नहीं है। अंदाजा कद्र आया तो मूल्यांकन है वो, इवोल्यूशन है वो, समझ गए ना? तो आला इकार और अमल को इस अंदाजे तरतीब देना चाहिए कि, किस अंदाज से? अंदाजे कद्र यानी हम कोई भी मूल्यांकन बच्चों का करें तो किस अंदाज से हमको तरतीब देना चाहिए कि उसमें बच्चों का फायदा हो। समझ रहे ना? चलिए तो देखेंगे, ऑप्शन को देख लेंगे अच्छा से। वाजे जांच इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाएं। देखिए सीटेट में बार बार ऑप्शन सब सही लगेगा लेकिन बेस्ट चुनना है। वह बच्चों के आमोजिशी तजर्बात कमी फितरी तोसी हो, यानी ये कमी नहीं है, वो बच्चों के आमोजिशी तजर्बात की फितरी तोसी हो, यानी ऐसे अंदाजे कद्र को चुनना है जिससे बच्चों के आमोजिशी तजर्बात की फितरी तोसी हो। ठीक है, ये कमी को काट करके हम की कर देंगे, ये कमी नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। चलिए तो ये भी देख लिया हम। ऑप्शन नंबर 3 आमोजगार की पेशरफ्त को बयान करना। आमोजगार की पेशरफ्त को बयान करना क्या हो जाए? पेशरफ्त। ये पेशरफ्त जानते होंगे आमोजगार की, यानी जो बच्चे स्टूडेंट है आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, उसने क्या सीखा उसी चीज को बयान करना, उसी को पेशरफ्त का। पेश का मतलब होता है आपको आगे, पेश इमाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेश इमाम, यानी जो इमाम आगे रहता है उसी को पेश इमाम। तो पेश रफ्त है यानी पहले ही को बयान करना, उसका तजिया करना चाहिए, और साथ ही क्लास की मजमुई कारकर्दगी भी पेश नजर हो। देखिए ये भी आपको लग रहा है ठीक है। उस्ताद तमाम आमोजगारों की हुसूल याबियों के अंदाजे कद्र के लिए एक वाहिद तरीका अपना सकता है। एक वाहिद तरीका अपनाएगा तो ये तो कट ही गया आपको मेरे दोस्तों। वाजे जांच और इम्तिहानात आमोजगारों के लिए मुनासिब हो जाए, ये भी कट जाएगा आपको।
सिर्फ वाज़ेह जांच और इम्तिहान के जरिए जो है आमोज़गारों के लिए मुनासिब, अब अंदाज़े कद्र के लिए आलाएकार ऐसा ला रहे हैं, तो ये रॉ तो आपको बचा ये 2 में, तो आमोज़गार को पेशरफ्त बयान करना और तज़किया करना चाहिए, पहले ही बच्चों को बता करके हम कोई तज़किया करें, ये मुनासिब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका मेरे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, किसका? 136 का। समझ गए होंगे आप लोग। कहीं भी कोई डाउट लगे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको कहते क्या है, सब बताने के लिए तैयार है, मगर आप एक लाइक करने के लिए तैयार नहीं नहीं करना चाहते हो मत कीजिए, लेकिन हम तो आपकी खिदमत में दिलो जान हाजिर कर रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 137 देखेंगे मेरे दोस्तों, बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान। बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान, ये वकूफ क्या होता है? और तरक्की तो जानते होंगे और जबान भी जानते होंगे, और ये तीनों चीज मिलाकर के क्या कहना चाह रहा है इस सवाल में, ये तो आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा ना मेरे दोस्तों, वही हम उसकी हिंदी का चिंदी करते चलेंगे। वकूफ का मतलब होता है ठहराव, तरक्की जानती हैं विकास, और जबान तो जानती हैं जिसको हम भाषा कहते हैं। तो यानी कोई भी जबान हम बच्चों को सिखाने जा रहे हैं, उसको उसमें बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, सुनने का तमाम अवसर फराहम करा देना, यही बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान कहलाता है। अगर इसको हम जो है इसमें कह लें कि अगर इसको कहा जाए कि हिंदी में अगर इसको कहना चाहें तो वही हो जाएगा, आपको वकूफ का मतलब आपको ठहरना, ठहराव हो गया, और तरक्की का मतलब विकास हो गया, और जबान तो भाषा ही जानते हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला करके बच्चों को तमाम चीजें बोलने, सुनने, लिखने, पढ़ने का अवसर फराहम कर देना, यही कहलाता है वकूफ। अब ऑप्शन देखेंगे मेरे दोस्तों, रद्द अमल और नकल के अमल से मरबूत मैसेज के उसूल से मुताल्लिक है। फर्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ पैदा होती है। तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता, ये सकाफत, और बच्चा जिस कम्युनिटी में रह रहा है उससे काफी मरबूत होता है। तो मैं क्या बोला, बच्चों की वकूफी तरक्की और जबान, यानी बच्चों के लिए वो चीजें जो उसके जहन दिमाग में ठहराव और उसको बोलने, लिखने और पढ़ने में सारी चीज में मुआविनत साबित करती है, वो जबान कौन सी होगी? तो वो जबान होगी बच्चे के, वो जबान वो जो अपने समाज और कम्युनिटी से सीखते हैं, वो उसके जहन में ठहराव भी पैदा करेगा, उसके जहनों का और उनके दिमाग के अंदर विकास भी पैदा करेगा, और वो जबान अच्छा से बोल पाएगा फ्री होकर के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रद्द अमल और नकल ये भी कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई? हम बच्चे यहाँ पूछा आपसे बच्चों की वकूफी और तरक्की और जबान पूछा है ना आपसे, आपसे ये कुछ तो पूछा है कि आप बच्चों को क्लासरूम में क्या पढ़ाते हैं और उसका रद्द अमल क्या होगा, तो रद्द अमल नहीं मालूम, तो रद्द अमल कट ही जाएगा। फर्द जबान में महारत की सलाहियत के साथ होती है, यानी सिर्फ एक जबान में जो है किसी की महारत की सलाहियत, तो ये भी कट जाएगा आपको। कोई तरक्की में कोई रिश्ता नहीं होता, ये तो हो ही कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए, दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में मेरे दोस्तों सीखी जाती है। कैसे सीखी जा सकती है? क्लासरूम में कवायद पर तवज्जो देकर और उस्ताद का ताउन हासिल करके, अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता इस्तवार करके, समी लिसानी तरीके से मुकालमाओं को बार बार दोहरा कर और उनकी मश्क करे, हदफ जबान में बोलने का कोर्स करे। देखिएगा 138 का क्या हो जाएगा बताइएगा, तो आप लोग 138 का क्या हो जाएगा? 138 का दोस्तों क्या कहना चाह रहा है? दूसरी जबान बेहतरीन अंदाज में सीखी जा सकती है। कैसे? क्लासरूम में कवायद, तो कवायद जहां पे आगे कट जाए, हम जबान सीख रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को कवायद की बात नहीं हो रही। जब कवायद की बात आ गई तो कवायद की बात करेंगे, तो ग्रामर की जहां बात आएगी हम ग्रामर की करेंगे, लेकिन यहाँ तो ये कट गया। उसके बाद अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राबता उस्तवार करे, ये तो हो सकता है। समी लिसानी तरीके से मुकालमों को बार बार दोहरा कर उनकी मश्क करे, हदफ जबान में बोलने का कोर्स करे। हम जो बच्चे की बातें कर रहे हैं वो 1 से लेके 5 के बच्चों की क्लासों की बातें हो रही है,
तो इन क्लासों के बच्चे ज्यादातर कहाँ से जबान सीखेंगे? अपने समाज, सोसाइटी, घर से, द्वार से, माँ बाप से, भाई बहनों से सीखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन होगा? अहले जबान से, उनकी सोसाइटी से में मुस्तकिल राब्ता उस्तवार करें। सोसाइटी में भी इसलिए कहते हैं ना कि हम सोसाइटी में अच्छे लोगों के वहां घर लो जहाँ पे लोग अच्छे रहते हैं। अपना रूम, अपना किराया, भाड़ा जो भी लेना है, अच्छे सोसाइटी में लोग इसलिए लेते हैं ताकि वहां अच्छे लोग रहते हैं और अच्छे लोगों का बच्चों पर असर पड़ता है। आप चले जाइए किसी झुग्गी वाले इलाके में अपने बच्चों को लेकर के रहने के लिए, तो वहां पे उस झुग्गी वाले इलाके के बच्चों का आप पर 100% से असर पड़ेगा। तो जबान वहां क्या कह रहा है? अहले जबान से उनकी सोसाइटी में मुस्तकिल राब्ता उस्तवार करे, यानी जो बेहतर जबान बोलते हैं, जिनके भाषा, जिनका लैंग्वेज अच्छा होता है, ऐसे लोगों के साथ हमें उठना बैठना करेंगे तो बच्चे भी हमारे साथ उठेंगे बैठेंगे और उसी से सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 139 देखेंगे मेरे दोस्तों। जबान की आमोजिश एक संजीदा और गहरा अमल है। आमोजिश तो जानते ही होंगे, संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। देखिए क्या कह रहा है कि जबान की आमोजिश, आमोजिश क्या है? सीखना है। और आमोजिश और सीखने में मैंने आपको फर्क बताया था। आमोजिश किसे कहते हैं और सीखना किसे कहते हैं? सीखना उस चीज को कहते हैं जो क्लासरूम में उस्ताद के द्वारा बेंचर डेस्क के स्कूल में लगा हुआ हो, स्कूल में उससे जो सीखते हैं वो क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। लेकिन आमोजिश जो बच्चा कुदरती तौर पर सीखता है वो क्या कहलाता है? आमोजिश कहलाता है। तो आमोजिश के तो संजीदगी के साथ बच्चे कहाँ? क्लासरूम में सीखते हैं। संजीदगी के साथ घर में, पड़ोस में और सोसाइटी में संजीदगी से रहते हैं बच्चे, सुकून से रहते हैं। नहीं तो वहां तो खेलना, दौड़ना, धूपना, तोड़ फोड़ यही सब होता रहता है। उसके साथ वो अपने खेलों के साथ बहुत सारी चीजें अर्जन करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? जबान एक आमोज, एक संजीदा और गहरा अमल है जो पैदाइश से शुरू होता है और ताहयात जारी रहता है। क्या आप मुंदरजा बाला बयान से मुत्तफिक या गैर मुत्तफिक हैं? तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो मैं इस बयान से मुत्तफिक हूं। नहीं, मैं तो नहीं। मैं इस बयान से गैर मुत्तफिक हूं, ये तो हो जाएगा। मैं जुजवी तौर पर इस बयान से इत्तेफाक रखता हूं, ये कट जाए। मैं जुजवी तौर पर इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं। सोसाइटी में बच्चे संजीदा मिजाज होकर सुनते ही नहीं। तो ठीक है, चलिए तो मैं सारे ऑप्शन को बता रहा हूं कि कौन होगा और कौन क्यों नहीं होगा। इस तरह के प्रश्न आपको कहीं लगे और कोई मुश्किल लगे तो आप जो है मुझसे बिला धड़क, बगैर टेंशन के, भी हिजिशन के पूछ सकते हैं। ठीक है ना? आपके डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं पहुंचता है तो उस ग्रुप से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। हम जो है आपको वहां पे पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल भी लिंक में है, वहां से भी जाकर के जुड़ जाइएगा। और अगर ये वीडियो सिर्फ आप देख रहे हैं, आपके दोस्त इससे फायदा नहीं उठा रहे, आपके भाई हो, बहन हो, बड़े हो, छोटे हो, उन तक शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 140 देखेंगे मेरे दोस्तों। छपी किताबें, प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह जो छोटे बच्चों की ही सलाहियतों को बरोए कार लाने वाली है, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि उससे क्लास में तनव्वु आता है और बच्चों को तनव्वु पसंद है। तनव्वु जानते हैं आप? डिफरेंट जिसे कहते हैं हम, उसी को कहते हैं उर्दू में तनव्वु, हिंदी में कहते हैं विभिन्न। तो इससे क्लास में तनव्वु आता है और बच्चों को तनव्वु पसंद है। यानी विभिन्न अगर कहें या तनव्वु कहें तो मतलब कि तरह तरह की चीजें जिसको कह लें, अलग अलग टाइप की, अलग अलग किस्मों की चीजें, डिफरेंट डिफरेंट चीजें, उसी को कहते हैं। तो प्रिंट बुक, ऑडियो बुक वगैरह छोटे बच्चों की सलाहियत को बरकरार लाने वाले, उन्हें क्लासरूम का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि। चलिए तो हम देखेंगे दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ये असातिज़ा को अंदाज़ा कद्र के लिए मुख्तलिफ किताबों की इस्तेमाल के लिए आज़ादी देता है। ये